ओएनजीसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल इंडिया, इनके चार्ट्स और एफएनओ डेटा एक बार आप चेक करके रखें, क्योंकि मैं इसमें पोटेंशियल ट्रेड ढूंढ रहा हूं। एक क्यों ट्रेड ढूंढ रहा हूं मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले सौमित सरकार हमारे साथ हैं। क्रूड ऑयल में काफी कुछ हो रहा है, सिर्फ भाव ऊपर नहीं आ गया क्रूड ऑयल का, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की है वो भी अच्छा रिबाउंड किए हैं। तो इस समय हमारे साथ सौमित है उसका ब्यौरा देने के लिए। उसके बाद मैं जाऊंगा अक्षय के पास ट्रेड लेने। बट सौमित आप बताइए क्या एक्शन हो रहा है? तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक्चुअली दो तरफी बातें हैं। पहले तो जो पॉजिटिव साइड में वो ये है कि जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो करीब $8.48 पे चल चुका है। अब मई के लोज अगर आप देखेंगे तो $0.9 पर बैरल था, वहाँ से लेके अब ये $8.48 पे चल चुका है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट प्राइसेस है, पेट्रोल डीजल एटीएफ प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो 16 मंथ हाई पे चल रहा है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। बट नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो $83 पे चल चुके हैं। पिछले 4 हफ्ते से कंटिन्यूसली क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं और 10% की ग्रोथ प्राइजेस में हमें अब तक देखने को मिली है जुलाई मंथ में, जो कि हाईएस्ट प्राइस इंक्रीज है मई 2022 से लेके अब तक। अब अगर आप देखेंगे तो ये क्रूड ऑयल प्राइसेस जब बढ़ते हैं और रिटेल फ्यूल प्राइसेस जैसे कि पेट्रोल और डीजल इनके भाव अगर चेंज नहीं होते तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उनकी ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन जो है वो कम हो जाती है। और ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे तो जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में रनअप हमें देखने को मिला था वो इसी कारण था, क्योंकि ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन जो था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का वो काफ़ी रिकॉर्ड लेवल पे था। बट चूंकि अभी जुलाई महीने में हमें इतना ग्रोथ देखने मिला है प्राइसेस में, उसके वजह से अगर आप देखेंगे तो जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन है वो लिटरली हाफ हो चुका है। पेट्रोल पे 13.7 रुपीज़ पर लीटर का पहले मार्जिन था, वो अब 6 रुपीज़ का हो चुका है। और डीजल पे अगर आप देखेंगे तो 9.1 रुपीज़ पर लीटर का था, वो 2.1 रुपीज़ पर लीटर हो गया। अब इसके कारण सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता है एचपीसीएल को, क्योंकि उनके एबिटा पे मार्केटिंग बिजनेस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय बीपीसीएल और आईओसीएल। अब पॉजिटिव साइड में अगर हम देखें तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो बढ़ चुका है ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है प्योर प्ले रिफाइनर्स के लिए, जैसे कि एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो के लिए। और उसके बाद आते हैं रिफाइनिंग हैवी कंपनीज जैसे कि आईओसीएल और बीपीसीएल के लिए। ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ना एचपीसीएल के लिए थोड़ा कम पॉजिटिव होता है। अब अगर आप देखेंगे तो प्रति $1 प्रति बैरल से अगर जीआरएम बढ़ जाता है तो एमआरपीएल का जो रेवेन्यू इंक्रीज होता है वो करीब 700 करोड़ से होता है। चेन्नई पेट्रो का ईपीएस करीब 32 रुपीज़ से बढ़ जाता है, जो कि करीब 13 से 14% हो जाता है हाइक। और आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के हम देखें तो 14 to 16% ईपीएस ग्रोथ देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ हायर जीआरएम्स। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे 4 से 5% से ईपीएस बढ़ सकता है जीआरएम ज़्यादा होने के कारण। थैंक्स फॉर दैट सौमित। बताइए अक्षय, कैसे ट्रेड करेंगे? ये ढेर सारी जानकारी जो सौमित ने दी, आप हमारे लिए बताइए ट्रेड क्या बन रहा है रिलायंस में, ओएमसीज में या ओएनजीसी में, लॉन्ग या शॉर्ट साइड? पहले ओएनजीसी की मैं अगर बात करूं तो ओएनजीसी का जो टेक्निकल सेटअप है बहुत ही स्ट्रांग और बढ़िया सेटअप है। इसने जो मई 23 की जो हाई थी उस वहां से इसने एक पावरफुल ब्रेकआउट स्टेज करा था कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो 168 169 के स्तर पे देखा गया था। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये स्टॉक ऊपर की तरफ आपको 178 का मीडियम टर्म, जो हालांकि 10 से 15 दिन होल्डिंग का टारगेट बनेगा, तो 178 से 180 तक इसका टारगेट है। आप इसमें बाय बना के चल सकते हैं ओएनजीसी में। ये ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 166 का रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू ऑयल इंडिया, अगर ऑयल इंडिया का चार्ट पैटर्न देखे तो कल एक हल्का सा एक नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है रेजिस्टेंस पे, तो इसको हम अवॉइड करना चाहेंगे, क्योंकि टेक्निकल पैटर्न पे एक रेजिस्टेंस पे हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली देखने को मिला है। तो ऑयल इंडिया में कोई खास ट्रेडिंग वाला सिनारियो नहीं बैठ रहा है। पर आप अगर एचपीसीएल का ट्रेडिंग पैटर्न देखें तो वहां पे एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है एचपीसीएल में। हालांकि ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा क्योंकि ये एक फिलहाल शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन मोड में है। तो हिंद पेट्रो को आप अगर 10 से 15 दिन के ट्रेड से कंसिडर करेंगे तो इसमें एक डेरिवेटिव्स में भी एक एक्यूमुलेशन या बाइंग पैटर्न बन रहा है, जहां 300 और 290 के स्तर पे बाइंग हो रहा है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये रेंज में आप अपने ट्रेड्स को बिठा सकते हैं, बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 282, और इसमें आप टारगेट 320 से 325 का बना के चल सकते हैं फॉर दी अगस्त मंथ। ओके, ठीक है। ऑलराइट, तो आप तो एचपीसीएल को बाय करने की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। देखना होगा